हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए विद्युत चैप्टर यानी विद्युत टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। जो ये आप लोगों का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसा कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आईटीआई वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आज मैं इस टॉपिक पर सबसे पहले कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ, कुछ इसका बता देता हूँ इसके बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग का विद्युत विद्युत क्या है। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, आवेश है। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि आवेश हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आवेश, आप ये समझ लीजिए कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और मैं आप लोगों को मैथमेटिक की तरह बता रहा हूँ, जहाँ से आप लोगों को समझने के लिए बिल्कुल आसान रहेगा। जो आवेश होता है, आवेश यानी क्या होगा, धारा और समय। Q बराबर क्या होता है आपका, I इंटू टी। Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी, यानी धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी मात्रक का। मात्रक क्या होता है, देखिए जो भी आप डिफिनेशन लिखेंगे या उसके बारे में, तो इसके मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे 2-3 टाइप में क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, जहां से कि आपका धारा यानी सबसे पहले इसका मात्रक पूछेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से तमाम चीजें निकलेगा। ठीक है, अब ये धारा में आपका कहेगा कि धारा का मात्रक क्या होता है, ये आपका बनेगा क्या, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और समय का मात्रक आपका क्या निकल के आएगा, सेकंड। समय का मात्रक क्या निकल के आएगा, सेकंड। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया कि आवेश का मात्रक आपका क्या होगा, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो गाइस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग रटिए मत, इसको समझने का कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ से आप लोगों का एक और, इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। क्या बोला जाता है, कूलाम। तो यहाँ से आपका 2 निकल गया। ये किस सिस्टम में आपका आएगा, एमकेएस में। किस सिस्टम में आपका आएगा, एमकेएस में। आप लोग मैं बता देता हूँ कि जो आवेश के मात्रक 2 निकल गया, आप यदि यहाँ से याद करके जाएंगे कि आवेश के मात्रक कूलाम होता है, और एग्जाम में आपको यहाँ से घुमाकर पूछ देगा कि एम्पियर इंटू सेकेंड दिया है, तो आपको ये चीज दोनों तरीका से ध्यान दीजिए। यानी Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई का यानी करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अर्थात एम्पियर इंटू सेकेंड आपका ये एक बन जाएगा, और दूसरा आपका क्या बनेगा, कूलाम बनेगा। ये किस सिस्टम, एमकेएस में। सीजीएस में आपका स्टैटिक कूलाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सीजीएस में आपका क्या होता है, स्टैटिक कूलाम होता है। कहीं भी सिस्टम में आपका एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस होता है, लेकिन ज्यादातर आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपका एमकेएस में और सीजीएस में ही आपका आएगा इससे। ठीक है, तो आपका आवेश का मात्रक 2 क्वेश्चन तैयार रखिएगा कि मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड बोल सकते हैं, और या तो आप कूलाम भी बोल सकते हैं। ये किस सिस्टम के अंतर्गत आएगा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का दूसरा नाम एक याद रखिएगा आपका एसआई सिस्टम भी होता है। एमकेएस का दूसरा नाम क्या होता है, एसआई भी होता है। और सीजीएस सिस्टम में आपका आवेश का जो मात्रक होता है, स्टैटिक कूलाम होता है। ठीक है, अब गाइस हम चलते हैं, ये आवेश ठीक क्लियर हो गया आपका यहाँ तक। ये जो क्वेश्चन आपका से निकल के जो आएगा वो मात्रक पर डिपेंड करता है, ज्यादा तो याद है डिफिनेशन नहीं पूछता। यहाँ से आप लोगों का जो भी क्वेश्चन उठेगा आपका हाई स्कूल के एग्जाम में, उससे भी आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, तो वहां से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इंटरमीडिएट में भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो भी आपका कंपटीशन में भी जाएंगे देने के लिए एग्जाम, तो उसमें भी आपका निकल के आएगा। खासतौर से आईटीआई वालों के लिए भी ये आपका बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम चलते हैं आवेश के आगे। ठीक है, अब आएगा आपका आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश का प्रकार ध्यान दीजिएगा, आज मैं इसको समझा रहा हूँ। एक दिन आपको पूरी ये पीडीएफ बनाकर आपको हम भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए आवेश के प्रकार, आपको पता है कि आवेश आपका
दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है आपका पॉजिटिव आवेश और एक होता है आपका क्या? नेगेटिव आवेश। ठीक है, आवेश कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का है। अब ये बात आपको समझ लीजिए कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं। इस पर ये आवेश आपका दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव आवेश और एक आपका क्या होता है? नेगेटिव आवेश। तो ये आवेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये आवेश आपका जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपका कहाँ पर होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप जानते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, आप क्या जानते हैं? परमाणु संरचना। अब ध्यान दीजिएगा, परमाणु संरचना में आपका क्या होता है? एक परमाणु यानी नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में आपका क्या क्या रहता है इसमें? तो नाभिक में पी और एन, पी का मतलब प्रोटॉन और एन का मतलब क्या होता है? आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है इसमें चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा पूछता है कि परमाणु संरचना किन कणों से मिलकर बना है। हमेशा आपका कंपटीशन की दृष्टि से भी इससे क्वेश्चन आपको निकल गया। आईटी वालों के भी एग्जाम आता है जो जून जुलाई में एग्जाम होगा, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, या अन्य भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी आपका क्वेश्चन कि परमाणु संरचना किन कणों से मिलकर बना है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संरचना तीन कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब रही बात, कहीं कहीं पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो समझ लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ से बता देता हूँ, बिल्कुल आसानी से आप लोग का याद हो जाएगा। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, इससे मतलब ये होता है कि ई का मतलब होता है बाबू इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज आपको किसने किया था? जे थॉमसन। ठीक है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आज का जो क्लास में है आपका एग्जाम, जो हाई स्कूल के एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य कंपटीशन में भी आप लोग को अगर जाएंगे कहीं भी एग्जाम देने के लिए तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये आपको जो पता है Q बराबर I इंटू टी, एक और होता है, इसको ध्यान रखिएगा, Q बराबर क्या होता है? NI, जहाँ N आपका क्या है? नंबर ऑफ संख्या, E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी और Q बराबर NI, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों का गाइड न्यूमेरिकल भी होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अभी सेशन को शुरुआत किया हूँ, इसमें आपको Q बराबर इंटू टी और Q बराबर NI यानी ये विद्युत है, इससे आपका ज्यादातर क्वेश्चन मिल गया है। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं इस न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट वीडियो भी जब लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो उसमें आप लोग को इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। और एक चीज़ आप लोग से बता देता हूँ कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। अभी बताए थे विद्युत, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। अब रही बात, इसमें आ जाएगा कि आवेश क्या होता है, तो आपको बता दिए कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। I आपका क्या है? धारा, T आपका क्या है? समय। तो धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोला जाता है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो वही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है। बहुत से ज्यादा लड़के क्या करते हैं कि कूलम रट लेते हैं। गाइस, यहाँ पर फिजिक्स ऐसा
सब्जेक्ट है कि जो आप रटेंगे तो दिक्कत होगी। आप लोग समझने का प्रयास किए, उसमें से एक निकल कर आता है क्वेश्चन। जैसे बहुत छोटा सा चीज है, मैं आप रट के जाओगे कि कूलम होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दिया कि यहाँ से धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। समय की मात्रा का आपका क्या होता है, सेकेंड। अर्थात इसका दूसरा नाम क्या हो गया, कूलम। यानी आवेश की मात्रा कितना हो गया, 2 हो गया। एम्पियर इंटू सेकेंड आपका बन गया, और एक आपका क्या बन गया, कूलम बन गया। ये किस सिस्टम के अंतर्गत आएगा, एमकेएस। एमकेएस का दूसरा नाम क्या होता है, एसआई भी होता है। सीजीएस सिस्टम स्टैटिक कूलम भी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आवेश आपका 2 टाइप के होते हैं, ये भी आपको बता दिए। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ये कहां से उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां पर होता है, परमाणु संरचना, यानी परमाणु संरचना में जो मूलतः 3 कणों से मिलकर बना है। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ध्यान दीजिएगा, जो धनात्मक आवेश अभी हम बताए नहीं है, धनात्मक आवेश में होता क्या है कि जो परमाणु संरचना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब कमी होगी तो आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। वही नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, परमाणु संरचना में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता होगा तो आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इस पर से भी आपका और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो गाइस ये चीज मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दिया। ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और एन से न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन है यानी यहाँ पर आपका परमाणु संरचना में परमाणु नाभिक होता है, तो परमाणु नाभिक की भी खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूमेरिकल में इस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल भी होता है। आपका इंटर में भी आपका इस पर न्यूमेरिकल रहेगा, Q बराबर इंटू टी और Q बराबर नहीं। तो इसमें कुछ आंकिक मान है जो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आऊंगा और उस पर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करूंगा। तब के लिए मैं आप लोग बता देता हूं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि सभी प्रकार के मैं जितने भी वीडियो डालूं आप लोग के यहाँ आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।